तो कभी भी ऐसा कुछ हो कि टफ चीज है तो ब्रूट फोर्स तो लगा ही दो। और दूसरी बात ये है कि मैंने तो यही किया था कि जैसे ही आ रही थी वीजा, मैंने एक दिन पहले पूरा गीक्स फॉर गीक्स पे उसके टेक्निकल इतने क्वेश्चन जहां जहां मुझे जो मिला मैंने पूरे देख डाले थे एक बार। तो उसी से क्लियर हो गया था। गाइस, कंपनी प्रिपरेशन के लिए गीक फॉर गीक सबसे अच्छी वेबसाइट गीक्स है। फॉर गीक्स इज मैं उसी बेस्ट। में काम करता हूँ। कभी भी इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यूअर पूछ रहा है ना एंड में, तो उससे क्वेश्चंस हाँ। पूछो। नहीं पूछोगे तो इम्प्रेशन ऐसा पड़ेगा कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। देखो रेज्यूमे में तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि क्या लिखा है। कुछ भी चीज एक वर्ड भी उठा के उसके बारे में पूछ डाले तो तुम बता पाओ। एक भी चीज ऐसी मत लिखना कि जिसके बारे में हल्का सा आइडिया है या सुना है। हाय गाइस, आई एम व्योमेश सिंह, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सानू गांधी से। सानू गांधी गॉट सिलेक्टेड इन वीजा, सो ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस, हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड currently he pursuing his MTech from none other than ट्रिपल आईटी हैदराबाद। सो थोड़ी बहुत हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद की भी बात करेंगे कि वहाँ का क्या लाइफ स्टाइल है। इंडिया का सबसे महंगा कॉलेज है इस टाइम इंजीनियरिंग में, तो उसकी बात करनी भी बनती है। लेकिन महंगे के साथ साथ उसका प्लेसमेंट भी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब कंपेरेटिव टू आईआईटी मुंबई, दिल्ली एंड आईआईटी मद्रास। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमने पहले भी अमेजन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट सबके इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको देखने देख लीजिए। सो हाय सानू, वेलकम टू माय चैनल। हाय व्योमेश। हाउ हाय। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। या सो शानू, माय नेम शानू, और बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ, बुरहानपुर से। 12th तक होम टाउन से स्कूलिंग करी, उसके बाद बीटेक करा SGS ITS इंदौर से। उसके बाद फिर वहां से प्लेसमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज था ठीक ठाक। उसके बाद वहां से एमडॉक्स करके एक सेमी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहां काम किया 1 सवा साल। फिर और थोड़ा था कि यार इतने पे नहीं रुकना है, बड़ी जगह जाना है। तो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की कॉलेज के बाद। और फिर काम के साथ गेट की प्रिपरेशन करके गेट में तो थोड़ा सा रह गया 1-2 नंबर से, क्योंकि वो डीडे पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर ये IIITH की अलग से एंट्रेंस और इंटरव्यू होता है, वहां सिलेक्शन हो गया। फिर अब उसके बाद तो चल ही रहा है। इंटर्नशिप इंटर्नशिप लगी, वीजा, फिर PPO, पढ़ाई भी कर गली चली रही है। सो गाइस, मैं आपको लास्ट तक। बता देता हूँ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट करता है। नेम इट PGEE, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। सो जो गेट से बिल्कुल अलग है। सो अगर आपका गेट बहुत अच्छा नहीं जाता है, या फिर आप गेट में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको PGEE जरूर ट्राई करना चाहिए। इवन दो आपका अगर गेट में टॉप 1500 रैंक भी है, तो भी आपको PGEE ट्राई करना चाहिए। क्योंकि IIT ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। हाँ मतलब इंडिया ये है की ना, हाईएस्ट है। अ, या ये मतलब गेट, अगर कोई भी गेट की तैयारी कर रहा है और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, तो ये तो आंखें बंद करके भर देना चाहिए फॉर्म। क्योंकि इस हमारे IIIT का जो एवरेज पैकेज और जो लेवल कंपैरिजन होता है वो IIT B इनसे होता है। IIT बॉम्बे, दिल्ली, इनके लेवल से, मद्रास से। सेम प्लेसमेंट, सेम कंपनीज यहाँ थी। तो अगर सो गेट में 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो जाए तो इधर लग ट्राई करने में क्या जाता है। सबसे पहले सानू ये बताओ, वीजा ज्वाइन करने के लिए आप इतने एक्साइटेड क्यों? व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर वीजा? देखो मेरा है ना, मतलब अब कोई और कुछ बोलेगा, कोई और कुछ, पर मुझे ऐसा था कि यार कोई अब एमटेक कर रहा हो तो ऐसी कंपनी पे भी मैटर करता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रांडिंग भी मैटर करती है। हम्म। ऐसी कंपनी हो गई कि घर वालों को पता नहीं, नाम बताओ तो कोई सुन के बोलेगा कि यार ये कहाँ है, होगी कोई कंपनी। लेकिन ब्रांड एक अलग मैटर करता है, सैमसंग, वीजा, माइक्रोसॉफ्ट। तो एक तो वो रीजन है कि मुझे वीजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वीजा को लेके। और दूसरा पे स्केल तो है ही, पे स्केल अच्छी खासी है। तो क्या मतलब CTC ऑफर किया है वीजा ने? वो शायद अभी वीडियो में नहीं बता पाऊँ, पर इतना मान लो हमारी कॉलेज के एवरेज पैकेज के आसपास ही है। इनके वो कॉलेज का एमटेक एवरेज पैकेज 24 है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी आपको वीजा का एमटेक। अगर CTC देखना हो, ग्लास डोर में देख लो। हम बता नहीं रहे हैं, हाँ, सेंसर्ड है, लेकिन ग्लास डोर में सब लिखा हुआ है। सानू, आप वीजा का सिलेक्शन प्रोसेस क्या था ट्रिपल आईटी हैदराबाद में? CGPA क्राइटेरिया रखा था 7 CGPA का। और प्रोफाइल जो ऑफर की थी वो थी SD इंटर्न और न्यू कॉलेज ग्रेजुएट। और
एक कोडिंग राउंड था फॉलोड बाय 1 टेक्निकल प्लस उसके बाद 1 एचआर। सानू, कोडिंग राउंड की डिफिकल्टी लेवल क्या था, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कितना टाइम लिमिटेशन थी फॉर कोडिंग राउंड एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वाज देयर? कोडिंग राउंड एज फार एज आई रिमेम्बर 1 घंटा 20 मिनट था शायद, या कुछ 1.5 घंटे का था। 4 क्वेश्चंस थे। तो 1 क्वेश्चन वाज हार्ड, 2 वेर मीडियम लेवल एंड 1 वाज इजी। सो उसमें मैंने तो 2 पूरे कर दिए थे और एक के आधे टेस्ट किए थे। हार्ड वाला मेरे से नहीं हुआ था। और एक और चीज ये बोलूंगा कि इसमें है ना, मतलब यही हैकर रैंक पे टेस्ट था। तो कभी भी ऐसा कुछ हो कि टफ चीज है तो ब्रूट फोर्स तो लगा ही दो, अगर नहीं कुछ बन रहा है तो मेरा, क्योंकि मुझे याद है कई लोगों के 2 तो बन ही गए थे। जो मैंने तीसरा आधा चलाया था उस वजह से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। ओके। अगर उसको मैं नहीं बनाता तो नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो यही किया था कि जैसे ही आ रही थी वीजा, मैंने एक दिन पहले पूरा गीक्स फॉर गीक्स पे उसके टेक्निकल कितने क्वेश्चन जहां जहां मुझे जो मिला मैंने पूरे देख डाले थे एक बार। तो उसी से क्लियर हो गया था। गाइस, कंपनी प्रिपरेशन के लिए गीक फॉर गीक सबसे अच्छी वेबसाइट गीक्स है। फॉर गीक्स इज मैं उसी बेस्ट। में काम करता हूँ और उसको जरूर फॉलो करिए, उसका सब्सक्राइब करिए। मैं वहां पे गेट चैनल चला रहा हूँ गीक फॉर गीक्स के लिए, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। गीक्स फॉर गीक्स मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए उससे बेटर प्लेस है ही नहीं ऐसा लगता है टेक्निकल मतलब इंटरव्यू। हाँ, गीक फॉर गीक सब चीजें लगभग प्रोवाइड करता है और मोस्टली 99% ऑफ चीजें हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। फ्री, या ये भी है, तो बाकी दैट जगह द पेड रहता है। थिंग, इवन दो जो हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं उसका जो चार्जेस है वो हम अपने कंपेटिटर से अराउंड 1/3 ले रहे हैं। सो ये हमारा या एक मोटो है कि हम चीप एजुकेशन दे सकें सबको। आपका कोडिंग राउंड निकल गया, आपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया और एक हाफ क्लियर किया। सो हाँ हाँ उसके हाँ। बाद आपने टेक्निकल राउंड फेस किया। सो टेक्निकल राउंड का क्या एक्सपीरियंस रहा, उसकी क्या लेंथ थी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? टेक्निकल राउंड ऐसा था कि शायद मुझे याद है कि 10 लोगों का या 12 लोगों का कुछ रिटर्न निकला था और टेक्निकल के लिए कॉल हुआ था सबको। तो इन्होंने टेक्निकल के लिए ऐसा किया था कि डायरेक्टर लेवल के पर्सन आए थे टेक्निकल इंटरव्यू लेने का, मतलब बड़ी पोजीशन के। और अच्छा। उन्होंने एक एक घंटे तक चला था लगभग सबके इंटरव्यू, टेक्निकल जितने लोग थे 1 घंटा पौन घंटा। और उन्होंने नॉर्मल एक डेटा स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन पूछा था। फिर उसमें अरे में कुछ लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट मिनिमम या ऐसा कुछ अरे या ऐसे नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर पूछा था। लेकिन एक चीज मुझे याद है कि उन्होंने मेरे वर्क एक्स पे मुझे सिस्टम डिजाइन टाइप की भी चीजें पूछी थी कि अगर तुम मैं वर्क फ्रंट एंड पे काम कर चुका था एमडॉक्स में। तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ ड्रॉप डाउन बना रहे हो तो उसमें अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है तो क्या करोगे। तो मैंने बोला कि उसमें से कुछ सिलेक्टेड, अगर बार बार जैसे एज है तो एज अगर अपन ने 1000 वैल्यूज भी फिल करी लेकिन नॉर्मली एज 20 से 50 के बीच में रहती है तो उतना लोड करेंगे, या फिर कैशे करके रखेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सिस्टम्स में जाके भी ऐसे ऐसा भी चीजें पूछी थी बहुत कुछ। अच्छा, और क्या उन्होंने टेक्निकल सब्जेक्ट भी पूछे थे और कॉम्पिटिटिव हाँ प्रोग्रामिंग हाँ भी पूछी थी? हाँ। ये पेन पेन पेपर पे उन्होंने कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे थे, एक दो सिंपल थे, ज्यादा टफ नहीं थे। मैप वगैरह हैश मैप से हो जा रहे थे। और उसके बाद ये चीजें पूछी वर्क एक्स से रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट्स पूछे क्या चल रहा है एमटेक में, क्या चीज है, कैसी चल रही है लर्निंग वगैरह, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, क्यों एमटेक, वाई एमटेक, ये चीजें फेस करने के लिए तैयार है ना, बहुत जगह पूछते हैं अगर एमटेक कर रहे हो तो। ये सब तो पूछा ही था सब्जेक्ट्स में। फिर फर्स्ट सेम में प्रोजेक्ट्स पूछा था। हाँ एक और चीज, एक मेरा गिटहब, कौन सा प्रोजेक्ट था वो था गिटहब का, हमने कुछ वो किया था इम्प्लीमेंटेशन बाय अवरसेल्फ। उसमें उन्होंने बहुत डीप में पूछा था, समझा था अच्छे से। सो ये आपका इकलौता टेक्निकल राउंड था? हाँ मतलब इंटर्नशिप के लिए 1 टेक 1 एचआर था। सो गाइस, टेक्निकल राउंड में आपका प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। आपने उसमें क्या हाँ इम्प्लीमेंट किया वो भी मैटर करता है, और जो नहीं किया कि अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन, ये हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। सो एक टेक्निकल राउंड के बाद आपका हुआ एक एचआर राउंड। एचआर राउंड क्या हाँ। फॉर्मेलिटी था या उन्होंने भी कुछ मतलब ग्रिल किया? नहीं एचआर राउंड फॉर्मेलिटी तो नहीं बोल सकते, उन्होंने भी अच्छा खासा जज किया। वो भी एचआर सीरियस थे। उन्होंने पूछा क्या है कैसा है, मतलब उन्होंने देखा जाए तो वो जज किया कि टीम वर्क कैसा है, आंखें मिला रहे हो कि नहीं, बात करने का तरीका। उन्होंने इस ये सब चीजों पे जो आप बोल रहे हो ना, पर्सनैलिटी वाला जो आप पूछ रहे थे पर्सनैलिटी एंड मैनेजरियल बिहेवियर राउंड। चेक किया उन्होंने? हाँ ये सब चीजें उन्होंने एचआर राउंड में हमारे एचआर इंटरव्यूअर ने चेक करी थी। ऐसा अच्छा, नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल, क्या क्वेश्चन क्योंकि पूछे?
और उन्होंने वही पूछा था कि प्रीवियस कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा। तो ये सब चीजों के भी आंसर बहुत सोच समझ के देना पड़ते हैं, क्योंकि अगर बोल दिया कि पिछले में खराब था, मजा नहीं आया मैनेजर का, तो ये नहीं बोलना है कभी भी। ऐसी चीजों के बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, तो ये सब पूछे थे उन्होंने, मुझे याद है। गाइस, अगर आपको मान लो कोई चीज नहीं आती, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा टीचर खराब था या फिर मेरा मैनेजर खराब था, क्योंकि ये चीजें तो देखो फ्यूचर में भी आपके साथ होंगी। तो वो हाँ। ये चाहते हैं कि अगर कोई भी चीज खराब भी हुई, तो आपने कैसे वो चीज सरवाइव किया, आपने वो चीज कैसे सीखी। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी प्रॉब्लम है ये, कि वो मेरी प्रॉब्लम था, वो काम चलेगा नहीं। और एक और चीज ये थी कि ऐसी भी कुछ चीजें रहती है जो स्टैंडर्ड होती है, जैसे कि भी कभी कोई इश्यू आया है क्या टीम में, कभी कोई प्रॉब्लम आई तो कैसे रिजॉल्व की, कोई किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये सब चीजें भी थोड़ी देख के, फेस तो सबने करी होती है लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं होते और याद नहीं आती टाइम पे। तो इसके लिए ना पहले से एक तो प्रोजेक्ट भी जो है ना, प्रोजेक्ट की भी स्क्रिप्ट्स बना के रख लेना चाहिए पहले से, ओवरव्यू के टाइप की, ये प्रोजेक्ट में कितना क्या किया। और ये भी जो टाइप के क्वेश्चंस है, इनका जितना तुमको लगता है कि ये चीज मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगी, तो एक डॉक्यूमेंट या डॉक फाइल बना के रखो। इंटरव्यू के पहले एक रात पहले सब ढूंढना मुश्किल होता है, इससे बस गो थ्रू कर लो। और गाइस, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बिहेवियरल क्वेश्चन कहलाते हैं। लाइक कि वो आपको देखते हैं कि आप टीम वर्क कैसा करते हो। अगर वो पूछेंगे कि आपका कॉन्फ्लिक्ट है तो आप क्या करोगे, या आपका कोई जूनियर काम नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे। यू कांट से कि यार वो काम नहीं कर रहा तो उसको फायर कर दूंगा। ये एक या मैं सोल्यूशन कर नहीं है, दूंगा। आपको डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है। हाँ। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैं ही कर दूंगा। हाँ। नहीं तो फिर वो भी गलत हो गया। हाँ, तो ना आपको ये बोलना है कि मैं कर दूंगा, ना आपको ये बोलना है कि मैं फायर कर दूंगा। तो हर चीज के डिप्लोमेटिक आंसर है। और आपको बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फाइनल राउंड में पूछे जाते हैं। मतलब एक ऊपर लेवल का बंदा ले रहा है, तो वो आप लास्ट में आपको होते होते रह जाएगा, तो आपको भी हाँ, बुरा ये लगेगा। बहुत बुरा लगेगा कि टेक्निकल निकाला, रिटर्न निकाला और एंड में गया है और चार आपको पता भी बिहेवियर। नहीं चलेगा कि आपका आंसर गलत है, आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो सही हुआ था। ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्तों के टेक में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हुए और उनका फाइनल एचआर से रिजेक्शन हुआ है, फिर मेरे से जब डिस्कस किया तो उसने बोला भाई मैंने ये बोल दिया था, मैंने बोला भाई ये बोला ही क्यों, ये चीज तो उसने पकड़ ली होगी। ऐसे तक हुआ है मेरे साथ डिस्कशन में, मुझे पता चला है दोस्तों का एक। अच्छा। सो अब हम बात करते हैं आपकी इंटर्नशिप से पीपीओ कन्वर्जन पे। तो गर्मी में बट जो आपने पीपीओ, इंटर्नशिप की कोविड में, वो कैसी लगी? वो वो एक अलग चीज है कि कोविड के कारण कई कंपनीज ने तो ड्राइव कैंसिल करा दी थी। वीजा के लिए हम बहुत थैंकफुल थे कि उन्होंने बोला कि हम वर्चुअल कराएंगे। अब वर्चुअल हो गई ड्राइव, उसमें हैकेथन्स और इवेंट्स, लर्निंग, एक्चुअल काम नहीं कराया है क्योंकि उनका काम थोड़ा सिक्योरिटी और बैंकिंग रिलेटेड है, तो एक्चुअल काम नहीं कराया। फिर ये हुआ कि इंटर्नशिप के एंड में उन्होंने बताया कि हम पीपीओ नहीं देंगे डायरेक्टली, हम्म। क्योंकि अब हमने आपसे प्रोडक्शन में काम नहीं कराया। तो हमारा फिर पीपीओ के लिए अलग से इंटरव्यूज हुए हैं। ओके। मतलब इंटर्नशिप के बाद फिर से, और देखा जाए तो दो और एलिमिनेशन राउंड थे, दो टेक्निकल इंटरव्यूज। ओके, सो पहले हम अभी बात करते हैं इनके कोडिंग राउंड और इंटरव्यू की फॉर इंटर्नशिप। उसके बाद हम उस इंटरव्यू की बात करेंगे। सो सो इंटर्नशिप हाँ। से पीपीओ कन्वर्जन आपका किस बेस में हुआ? आपका हैकेथन का क्या एक्सपीरियंस रहा, जो आपने बताया? हाँ, तो इंटर्नशिप में क्या हुआ कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि एक्चुअल वर्क नहीं होगा, हम आपके हैकेथन्स कराएंगे, पेपर सबमिशन कराएंगे, वाइट पेपर एक टॉपिक दे देंगे, उस पर कुछ प्रॉब्लम देंगे जिसको आपको सॉल्व करके एक पेपर बनाना है। आइडियाज के लिए, बेसिकली आइडियाज चाहिए थे उनको। और दूसरा ये था कि सेशंस वगैरह थे, लीडरशिप सेशंस और ट्यूटोरियल्स वगैरह, ये सब चला इंटर्नशिप में। और हैकेथन जो थी उसमें पूरे पूरे वर्ल्ड के इंटर्न्स का एक साथ चल रहा था ये इंटर्नशिप। तो उसमें यूएस, यूके, इंडिया, सिंगापुर के इंटर्न्स थे। और हैकेथन बोला कि ग्रुप ऑफ 5 to 6 मेंबर्स में बनाना है। तो हमने, हमारे कॉलेज वालों ने ग्रुप अप करके हैकेथन में टीम बना ली। और टॉप 3 को प्राइज थे और 2 कंसोलेटरी प्राइज थे। तो हम वो अलग वाले जो 2 कंसोलेटरी प्राइज थे उसमें हम जीते इंडिया से, हम ही थे, हम टॉप 5 जो विनर्स थे उसमें हम ही, हमारी कॉलेज की ही टीम थी इंडिया से। तो जो कॉन्सुलेटरी प्राइज होता है गरीबों वाला, उसमें भी मुझे आई फील कि वीजा है तो कुछ दिया ही होगा। हाँ, वीजा ने तो बहुत पैसा मतलब लुटाया इंटर्न्स में भी। कॉन्सोलेटरी प्राइज ही जो था वो स्पीकर्स थे बोस के, जो अराउंड 20K के थे। तो वो कॉन्सोलेटिव था 20 जो के टॉप। पर टीम मेंबर? हाँ, पर टीम मेंबर सबको मिला है, 5 स्पीकर्स मिले, 5 को 6 को घर तक गाइस, बोस के। बहुत बड़ी बात होती है ये, गरीबों का है जब आप टॉप 3 नहीं आए हो। हाँ, अरे फर्स्ट और सेकंड वालों को तो शायद लैपटॉप थे एप्पल के।
मैकबुक प्रो। सबको पूरे, हाँ मैकबुक प्रो पूरी टीम मेंबर्स को, एक जन को नहीं, सबको, 6 को, और सेकंड को भी, थर्ड को कुछ और, हमें ये से। चलो अच्छा है। हाँ, वो तो ऐसा था, लग भी रहा था जब तक इंटर्नशिप खत्म नहीं हुई थी तब तक उन्होंने बताया नहीं था पीपीओ का, तो हमें लग रहा था कि अब विन जीत भी गए इंडिया से, तो हम ही हैं इंटर्नशिप विनर भी है, तो पीपीओ तो पक्का ही है। पर एंड वाले दिन उन्होंने बताया था, डिस्क्लोज किया था कि इस बार ऐसे डायरेक्ट पीपीओ तो नहीं होगा। तो आपको इंटरव्यू देना है। तो ये नहीं बताया था, कुछ बोला हम जो भी रहेगा बता देंगे, बता देंगे, अभी कुछ कुछ श्योर नहीं कोविड की इससे। तो अच्छा। फिर जैसे ही खत्म हुआ इंटर्नशिप और ये इधर से पता ही नहीं है, तो फिर प्लेसमेंट की तैयारी में लग गए। फिर थर्ड सेम फिर से वही कोडिंग और प्रोजेक्ट्स। अच्छा, सो फिर क्या कब पता चला कि प्रोसेस चेंज हो गया है, और क्या प्रोसेस चेंज हुआ है, और मतलब क्या प्रोसेस था फिर उसके बाद? मतलब जुलाई 17 को हमें कुछ बता दिया गया था, 15-17 को, कि पीपीओ नहीं हो रहे। उसके बाद फिर उनके साइड से ज्यादा कुछ कांटेक्ट नहीं था, हम पिंग करते थे तो वो यही बोलते थे कि हम बताएंगे जब भी जो होगा। अभी हमारे साइड, हमारे क्योंकि कोविड चल रहा था यार, उन हायरिंग ले ऑफ हो रहे थे, तो हायरिंग और ये कहाँ से बता पाएंगे बेचारे। फिर हमने तो प्लेसमेंट्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी सबने, कि होगा तो होगा, नहीं तो प्लेसमेंट्स तो निकाले। फिर इन्होंने नवंबर में हमें किया, कांटेक्ट किया कि हम कुछ लोगों को, सबको भी नहीं, कुछ लोगों को हम इंटरव्यूज लेंगे। कई लोगों के शायद कोडिंग इंटरव्यूज भी हुए फिर से। और अच्छा। जहां तक हमारा है, हमारे कॉलेज से तो बस सबके वही हुए, सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू। कई लोगों के फिर से कोडिंग राउंड एंड देन इंटरव्यूज हुए अच्छा, फॉर पीपीयू। सो कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए? और दो दो राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए। एक जो था वो एक सीनियर डेवलपर था जो कुछ 10 ईयर वर्क एक्स था, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने सुना था। और एक जो था वो भी बड़े लेवल के फिर इंसान ने किया था, वो भी डायरेक्टर था या वीजा का। और लकीली वो हमारे कॉलेज के ही ग्रेजुएट थे, 2010 के। अच्छा, सो तो दो जो इंटरव्यू। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, जो एचडी लेवल के बंदे के साथ हुआ, तो हाँ, उन्होंने क्या पूछा? क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस किया, या टेक्निकल स्किल्स पे, या आपके जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है उस पे? देखो सबसे पहले वो जब इंटरव्यू लेने आए तो अपना अपना दो चार इंटरव्यूज देने के भी तरीके होते हैं। सामने वाला इंटरव्यू के पहले ही आपसे इंप्रेस हो जाए, या इंटरव्यू के 5 मिनट के अंदर आपका इंप्रेशन क्रिएट हो जाए, तो वो रिजेक्ट करेगा ही नहीं। मेरा रेज्यूमे ही उन्होंने देखा और सबसे पहले उनकी एक लाइन थी, योर रेज्यूमे सीम्स वेरी नाइस। यहाँ से कॉन्फिडेंस यहाँ हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्मल से कोडिंग क्वेश्चंस पूछे, मतलब हो गए टफ, मुझे नॉर्मल लगे कि टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री, लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री, और लिंक लिस्ट में मिडिल नोड फाइंड करने का सिंगल ट्रेवर्सल में, और ये सब के कोड कराया है ना, स्क्रीन शेयर करके, वो होता है ना पेयर कोडिंग राउंड, वो था। हाँ, तो इन्होंने ये सब पूरा कोड करवाया मुझसे, मुझे जहाँ तक याद है 3 से 4 कोड बनवाए थे सारे एक ट्री घंटे के के? इंटरव्यू। नहीं नहीं, लिंक लिस्ट के भी थे, ट्री के भी थे, लिंक लिस्ट ओके। और ट्री। हाँ, तो 4 कोडिंग क्वेश्चन करवाए, फिर प्रोजेक्ट्स भी पूछे। प्रोजेक्ट में फिर थर्ड सेम में एक और नया प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो किया था, वो भी एड ऑन हो गया था, वो भी उससे काफी इंप्रेस हो गए थे। वो भी मतलब 40 GB के डेटा पे इंडेक्सिंग करी थी, ऐसा कुछ था प्रोजेक्ट। अच्छा, तो ऐसा था फोर्थ एक ये वाला राउंड। सो आपने टेक्निकल राउंड दिया वापस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेस पे, ठीक है, अपने हाँ प्रोजेक्ट बेस पे। उसके बाद हुआ आपका डायरेक्टर लेवल राउंड। फाइन। हाँ सो हाँ। डायरेक्टर लेवल राउंड इस राउंड से कैसे डिफरेंस था, उन्होंने क्या पूछा? अब मेरे पहले कई मेरे दोस्तों का हो रखा था दोनों राउंड, मतलब मुझे ये लग रहा था कि मुझे कॉल नहीं आया। कई लोगों के, मेरे जो साथ वाले थे उनके, मेरे से पहले मुझे कॉल आने के पहले उनके दोनों राउंड होके उनको ऑफर मिल चुका था। तो मुझे लगा कि मुझे नहीं मिलेगा, मेरा ये सब बाद में प्रोसीजर हुआ। तो मैंने उनसे पूछा भी कि क्या, तो उनका एक्सपीरियंस अलग था, मेरा अलग था। उनसे डायरेक्टर राउंड में ये जो बिहेवियरल टाइप चीजें ज्यादा पूछी, और मैं भी उसी हिसाब से प्रिपेयर हुआ कि डायरेक्टर लेवल का इंटरव्यू है, वो टेक्निकल तो पूछेगा नहीं। लेकिन यहाँ फिर टेक्निकल की एंट्री हुई और उन्होंने फिर से मुझसे कोड बनवाए। तो मैं शॉक तो था, लेकिन मतलब मैं व्हाट डिड 2 दिन यू जैसे ही मेरा पहला इंटरव्यू क्लियर हुआ, मुझे इंटरव्यू दिया 4 से 5, और 6 बजे बोल दिया कि तुम्हारा कल सेकंड इंटरव्यू है डायरेक्टर से। अब मैं रात भर पढ़ रहा हूँ कि हाउ टू बी अ गुड टीम मेंबर और ये सब। और अगले दिन वो बोल रहे कि कल तुमने टॉप व्यू बनाया था, अब राइट व्यू बनाओ, ऐसा कुछ और टफ करके क्वेश्चन पूछा। और उन्होंने तो और ऐसा प्रेशर कर दिया कि एक बार में रन होना चाहिए, प्रोडक्शन लेवल कोड लिखो।
तो वो भी स्कैरी एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि बस हो जाए। मैं अंदर से एक तरह से नर्वस और घबरा गया था, पर मैंने कर लिया उसको टैकल कैसे भी करके। मतलब he was trying to modify the previous question and he ही might नो be नो नो या ही वॉज नोविंग ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस। मतलब उन्होंने बोला कि कल तुम्हारा जो कोडिंग हुआ है और कल तुमने जो क्वेश्चंस करे ना, वो मेरे पास पूरा है। अच्छा कल का तुम्हारा परफॉर्मेंस और क्या क्वेश्चंस थे, और उसी पे उन्होंने और उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट चीजें भी पूछी। और दूसरी बात की प्रोडक्शन लेवल कोड लिखो, गलत नहीं होना चाहिए, एक बार में रन होना चाहिए। ये सब थोड़ा सा प्रेशराइज करके देखा कि कैसे क्या होगा ऐसा चीजें। तो हो सकता है कि वो आपके कोड से ज्यादा ये भी देखना चाह रहे हो कि आप प्रेशर में कैसा बिहेव करोगे। हाँ 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 एग्जैक्टली, यही होगा। सो बिहेवियर क्वेश्चन भी पूछे उन्होंने। बिहेवियरल मतलब उन्होंने वर्क एक्स पे पूछे, और इन्होंने मतलब पहले वाले से तो ज्यादा ही पूछा था कि पिछले वाई एम टेक और कैसा है, कॉलेज भी सेम हो गए तो उन्होंने कॉलेज से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें करी। और उनका और एक और चीज ये हुई कि उनका एक सब्जेक्ट तक हमारे में कॉमन था, जिसका मैंने अच्छा वो इंडेक्सिंग वाला प्रोजेक्ट डाला था। तो हाँ उन्होंने उसमें तो बहुत डीप में, मतलब वो तो रिसर्च टाइप के लेवल की बातें करने लगे जो मुझे नहीं समझ आ रही थी। पर मैंने जैसे तैसे उसको भी किया, प्रोजेक्ट का भी पूछा मतलब उन्होंने। फिर प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत ये डीप भी पूछा। बोला कि हाँ मतलब वो एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है सब्जेक्ट, उसमें ये सब चीजें होती है, TF IDF और ये सब। तो ये सब में वो ज्यादा डीप में थे, उनका उन्होंने इसी में करा था उनका मास्टर शायद MS। ओके तो तुमने लास्ट में उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या 10 साल में मैं भी डायरेक्टर बन जाऊंगा। हाँ मतलब ये तो यार लास्ट में ये तो नॉर्मल से एक पता होना चाहिए कि कभी भी इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यूअर पूछ रहा है ना एंड में, तो उससे क्वेश्चंस हाँ पूछो। नहीं पूछोगे तो इम्प्रेशन ऐसा पड़ेगा कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो ओके हमेशा कभी भी वो बंदा जो बैठा है ना इंटरव्यू लेने वाला है, वो तुमसे ऊपर ही है, क्योंकि वो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमेशा लाइफ एडवाइस बोल दो या जो बोल दो, ले ही लेना चाहिए कि तुम्हारा कैसा रहा अभी तक का पाथ। और तुम अपने से, जैसे मैं तुम्हारा अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे क्या एडवाइस रहेगी तुम्हारी कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊँ। ये तो पूछा ही है, हर जगह पूछा मैंने। अच्छा देख लो लड़का डायरेक्टर बनना जा रहा है अगले 10 साल में। ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करेंगे डायरेक्टर बन जाएगा तो ये वापस आ जाएगा हमारे चैनल पे आपको टिप्स देने की कैसे आपको प्रोग्रेस करनी है कंपनी के अंदर। सो आपसे काफी क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपके रिज्यूमे पे। सो रिज्यूम के लिए आप क्या टिप्स दोगे कि यार ये चीजें रिज्यूमे में ध्यान से रखना और ये चीजें बिल्कुल मत रखना। देखो रेज्यूमे में तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि क्या लिखा है। कुछ भी चीज एक वर्ड भी उठा के उसके बारे में पूछ डाले तो तुम बता पाओ। एक भी चीज ऐसी मत लिखना कि जिसके बारे में हल्का सा आइडिया है या सुना है। कोई भी चीज का इन डेप्थ नॉलेज होना। दूसरी बात यही है कि ये सब तो नॉर्मल चीज है, अपना स्कोर्स परसेंटेज एंड ऑल। बट अपने प्रोजेक्ट्स होना 3 से 4 अच्छे। और उसके बाद वर्क एक्स था मेरा, तो वर्क एक्स डला था। बाकी गेट रैंक वगैरह, बाकी जो भी है वो पूरा पूरा बाय हार्ट होना, कुछ भी ऊपर से नहीं होना। गैस रिज्यूमे में मतलब अगर आपने कोई भी टॉपिक लिखा है तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आंखें बंद करके आप उसमें 10 मिनट बोल सको। इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एक सिर्फ सर्टिफिकेशन कर दिया और आपने उसमें लिख लिया और जब वो क्वेश्चन पूछेंगे और आपको वो कोर्सेरा और उडासिटी का सर्टिफिकेट तो वो मांगेगा नहीं। वो आपसे कहेगा कि आप बताओ और तब आप फंस जाओगे। सो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। जो चीज बहुत अच्छे से आती है वही मेंशन करिए। जबरदस्ती अपना रिज्यूमे में कुछ भी मत डालिए। हाँ, इवन मैं एक चीज बोल रहा था कि मैं फ्रंट एंड पे काम किया हूँ, पर मुझे काम छोड़ने को 1.5 साल हो गया है। 1 साल जब तो 6 महीने हुए थे, 6-7 महीने। तो मैंने जावास्क्रिप्ट भी रेज्यूमे से हटा दिया था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी बहुत बड़ी चीज है खुद में। जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस एंड बहुत चीजें आती है, सिंक्रोनस सिंक्रोनस कॉल्स एंड ये और वो। तो मैंने वो तक हटा दिया था, क्योंकि मैंने सुना है एक सीनियर्स का किसी का एक्सपीरियंस कि उसने जावास्क्रिप्ट लिखा था तो उससे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पूछे थे। और अब जावा ऐसा स्क्रिप्ट के नहीं है कि कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बहुत अंदर तक जाते हैं। हाँ, अब तुम नहीं, अगर सामने वाला अगर गलती से फ्रंट एंड डेवलपर निकला और तुमने रेज्यूमे में जावास्क्रिप्ट लिखा है, तो वो तो ग्रिल कर डालेगा। फिर तुम बोलोगे कि मुझे जावास्क्रिप्ट में बस एक फ्रंट एंड का पेज बनाना आता है, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा ओके सो आई थिंक दैट्स इनफ। हमने सब चीज़ें लगभग कवर कर ली हैं और बाकी जो नहीं होंगी वो गीक फॉर गीक के जो आपसे बात हुई है वेबिनार के लिए उसमें हो जाएंगी। सो गाइस सानू गीक फॉर गीक के एक वीडियो में आने वाले हैं। अपना
गेट और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का PGEE का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो आप उसको भी देखना ना भूलिएगा, वो हमारा गीक फॉर गीक गेट चैनल के लिए आएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। सानू, थैंक यू यार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।